दोस्तों फ्रांस के ऊपर एक मेजर साइबर अटैक हुआ है और इसके साथ फ्रांस के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, अटैक सबमरीन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने वाले न्यूक्लियर सबमरीन्स हो गए, वो सभी के सभी ससेप्टेबल हो रहे हैं। सिर्फ सबमरीन्स नहीं, सरफेस शिप्स भी अगर आप देखें, क्या कॉर्वेट्स, क्या अन्य वेसल्स, सभी के सभी आज दुनिया में कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, फ्रांस से खरीदने वाले जितने भी देश हैं जिन्होंने फ्रेंच सबमरीन्स लिया है, फ्रेंच जहाज लिया है, वो सभी आज वल्नरेबल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो मेजर साइबर अटैक हुआ है जिसके द्वारा फ्रांस की जो कंपनी है नेवल ग्रुप, उसके लगभग जितना डॉक्यूमेंट हो सकता है सोर्स कोड से लेकर सब कुछ पब्लिक कर दिया जाएगा, ये धमकी दे दी गई है। यहां पे कुछ सैंपल भी आपको देखने मिल रहा है इस अटैक का, जिसमें आप देख सकते हैं सीएमएस का ये यूजर गाइड है बैराकूडा क्लास सबमरीन्स के लिए, जो कि सामने रख दिया गया है। और इसके साथ दोस्तों यहां पे भारत का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वो भी बनाने वाली कंपनी यही है। तो सवाल ये भी पूछा जाएगा, क्या हमारी स्कॉर्पियन सबमरीन पर भी इसका इंपैक्ट होगा? तो वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है यहां चर्चा करना, ये जो सोर्स कोड की बात हो रही है, क्या फ्रांस ने हमें स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए दिया था? दोस्तों हमें नहीं दिया था, लेकिन अब वही पब्लिक हो जाएगा यदि फ्रांस ने शर्तें नहीं मानी। हैकर ग्रुप है दोस्तों, ये कौन हो सकता है? ये किसी को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि किसी भी जो अलग अलग हैकर ग्रुप्स हैं, जो कि रैंसमवेयर के ग्रुप्स हैं, जो कि रैंसमवेयर के द्वारा इस प्रकार से शिकार करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का, किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। बस इतना है कि जो कंपनी है यहाँ पे नेवल ग्रुप, उसको इन हैकर्स ने कम्युनिकेट कर दिया कि हमारे ये डिमांड है, आपको ये मीट करने होंगे। अब वो क्या डिमांड है कोई बता नहीं रहा, तो कौन है इसके पीछे, वो डिमांड से कुछ अंदाजा लग सकता है, लेकिन ये हमारे सामने नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे यदि आप डॉट्स कनेक्ट करें तो कई लोग कह रहे हैं देखिए इस प्रकार की कैपेबिलिटी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं कर सकते, ये नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक है। अगर चाइना होता, रशिया होता, तो चुपचाप करके सब कुछ खा गया होता, डेटा वगैरह। लेकिन यहां पे एक ऐसा देश है जिसको रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन ने परेशान भी किया है, कुछ पोक भी किया है। जैसे कि अभी इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा था, फिलिस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे, और जिस बात से इसराइल और यूएस दोनों ही बड़े नाराज थे। तो यहां पे कई लोग अटकलें लगा रहे हैं, क्या इसराइल रिवेंज ले रहा है फ्रांस से, जो उसने किया फिलिस्तीन को इस प्रकार से रिकॉग्नाइज करने का क्या कीमत अदा करवाया जा रहा है फ्रांस से? और अमेरिका भी खुश है, क्योंकि फ्रांस अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रीज को ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। तो क्या है ये पूरी कहानी, बहुत जरूरी है हम चर्चा करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो अब ये न्यूज पूर्ण रूप से पब्लिक में आ चुका है। 23 जुलाई को ये न्यूज आया, लेकिन तब भी सवाल था हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब नेवल ग्रुप ने भी इसका पुष्टिकरण कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे ऊपर रेपुटेशनल अटैक हुआ है, हम इसके टारगेट हो रहे हैं, कंप्लेन हमने फाइल कर दिया है, हमारे जितने भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फ्रेंच अथॉरिटीज के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और हमारे जो टीम्स हैं ये फर्दर ऑथेंटिसिटी वगैरह वेरीफाई करने का अभी प्रयास कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहीं भी डिनायल नहीं है कि जो जो डेटा क्लेम किया जा रहा है वो ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं भी इन्होंने मना नहीं किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बेकार की बात है, कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा। मतलब बड़ा क्लियर है, अटैक तो देखिए दोस्तों मेजर हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या क्या ब्रीच हुआ है आपको मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का क्या, क्योंकि आपको याद होगा भारत भी एक बार अगर आप देखें तो इसी प्रकार के मेजर डेटा अटैक से गुजर चुका है। आपको याद होगा दोस्तों, स्कॉर्पियन सबमरीन्स का डेटा 2016 के आसपास की बात है, ऐसे ही पब्लिक में किसी ने निकाला था, और उसके बाद भारत ने कह दिया था कि हम फर्दर फ्रेंच सबमरीन के ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। तब भी दोस्तों ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का नेवल ग्रुप जो इसे बनाती है, जो अभी ये साइबर अटैक के थ्रू गुजर रही है, उसी के ऊपर उस प्रकार का अटैक तब भी हुआ था। और फिर हमने कह दिया था कि अब और ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2025 का न्यूज है कि हमने 3 अन्य स्कॉर्पियन सबमरीन्स का ऑर्डर प्लेस किया है 36,000 करोड़ में। लेकिन ये तब किया जब इनके ऊपर कुछ डिजाइन चेंज करवाया गया था इस डेटा ब्रीच के बाद। तो दोस्तों यहां पे जानना होगा, क्या हमारे ऊपर इस नए स्कॉर्पियन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा? इसका जो सोर्स कोड है, जो इसका सीएमएस है, वो जो सॉफ्टवेयर है जो कि सब कुछ डिसाइड करता है, जिसको ब्रेन ऑफ द शिप कहते हैं, वो क्या हम नेवल ग्रुप से ले रहे हैं या हम स्वयं बना रहे हैं? दरअसल दोस्तों अब चीजें बदल रही हैं। नेवल ग्रुप पे पहले जैसा हमारा भरोसा नहीं रहा है। इस डेटा ब्रीच के बाद हमने काफी फर्दर चेंजेस यहां पर किए हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए दोस्तों, बहुत जरूरी है हम जानेंगे। साथ ही साथ कौन इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि यूएस हो गए, इजराइल हो गए, दोनों नाराज थे इमैनुअल मैक्रोन से, तो जरूरी है एक बार जरा हम जाने। क्योंकि आप देख सकते हैं रेकलेस, शेमफुल और न जाने क्या क्या नहीं कहा यूएस इजराइल ने इमैनुअल मैक्रोन को फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की वजह से। तो क्या हो सकता है, क्या पूरी कहानी है, आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े
आप लोग वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप अवश्य जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो ग्रुप है उसका नाम है नेवल ग्रुप। फॉर्मरली इसी को डीसीएनएस नाम से बुलाते थे। बहुत पुरानी कंपनी है, 17th सेंचुरी से शिप्स बना रही है। आज के वक्त अगर आप देखें तो फ्रांस की सरकार इसमें 62% शेयर ओन करती है। बाकी अगर आप देखें तो थेलीज ग्रुप है जो कि 35% इसको ओन करता है। बाकी दोस्तों इसका जो कोर एक्टिविटी क्या है कि ये शिप को डिजाइन करना, डेवलप करना, कंस्ट्रक्ट करना, इसमें बाकी सिस्टम, सब सिस्टम्स हो गए, सेंसर्स हो गए, वेपन्स हो गए, उसको इंटीग्रेट करना, मेंटेन करना, सबमरीन्स के लिए भी, सरफेस शिप्स के लिए भी। की नेवल प्लेटफॉर्म इसके क्या क्या है नेवल ग्रुप के द्वारा जो बनाए गए हैं? स्कॉर्पिन, आप सभी जानते हैं भारत में P-75 कलवरी क्लास सबमरीन्स जो आए हैं वो यही बनाए हैं। साथ में दोस्तों अगेन नवांटिया कंपनी भी इनके साथ मिलकर बनाई है। वैसे ही बैराकुडा क्लास सबमरीन जिसका डेटा ब्रीच हुआ है, वैसे ही आप देखें तो ली ट्रायम्फेंट क्लास सबमरीन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, इसका भी डेटा अपेरेंटली यहाँ पे लीक हुआ है। वैसे ही आप देखें तो किमोन क्लास फ्रिगेट है, गोविंद क्लास कॉर्वेट्स है। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है हम जरा जाने क्या हुआ है इस पूरी कहानी में। देखिए हैकर्स का कहना है कि उन्होंने 1 टेराबाइट डेटा नेवल ग्रुप का निकाला है, और इसमें अगर आप देखें तो सोर्स कोड से लेके टेक्निकल डॉक्यूमेंट से लेके अलग अलग चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। अटैकर्स ने 13 जीबी का सैंपल भी वेबसाइट्स पे डाल दिया है, जिससे वो कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं कह रहे, 1 टेराबाइट का एक्चुअल डेटा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अटैकर का इंटेंट क्या है, जरा अगर आप देखें तो इस प्रकार का जो यहाँ पे सैंपल है उससे एक चीज लग रही है कि सच में इनके पास डेटा वगैरह है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप टिपिकल डेटा लीक देखें तो उसमें हैकर्स क्या है कि डेटा तुरंत बेचने के लिए बिडिंग करवाना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ नेवल ग्रुप को ही कहा जा रहा है कि हम निकालना नहीं चाहते, हमारी कुछ मांग है, आप पूरी करें। अब दोस्तों वो कहने की अगर तुम ये पूरी नहीं करोगे तो 72 घंटों में इसको हम पब्लिक कर देंगे। अब कब से 72 घंटे हैं ये नहीं मालूम, अदरवाइज जब से ये न्यूज आया है तब से अब तक वैसे 72 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे उनका कहना है कि हम सब कुछ फॉर फ्री पब्लिक में डाल देंगे, हमारी कुछ मांग है वो पूरी करो। क्या है वो मांग हम नहीं जानते, नेवल ग्रुप और फ्रांस की सरकार जानती है जो नहीं बता रही। लेकिन एक चीज क्लियर है कि यहां पे कोई बड़ा ग्रुप है जो इसके अंजाम दे रहा है। दोस्तों अगर हम देखें ना तो अटैकर्स के पास फॉलोइंग एसेट्स हैं, आइए जरा एक एक करके देखते हैं। जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका सोर्स कोड है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जो फ्रेंच सबमरीन्स हैं, फ्रेंच फ्रिगेट्स हैं, उन सब का ब्रेन होता है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। अब दोस्तों शिप में क्या है, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं रडार हो गए, वैसे ही आप देखें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गए, वेपन्स हो गए, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम हो गए, सोनार्स वगैरह हो गए, फायर कंट्रोल सिस्टम हो गया, वैसे ही जीपीएस, गायरो, इको साउंडर, दुनिया भर के सिस्टम, सब सिस्टम्स लगे हुए हैं। इन सब में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे चीजें प्रोसेस होके आपके सामने आपको दिख रही हैं, यानी कि जो आपके जहाज का फाइनल ब्रेन है जो कि सारा डेटा कंपाइल करके आपके सामने रखता है, जिसके आधार पे क्रू डिसीजन लेता है, वो होता है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। उसका सोर्स कोड है उनके पास, यानी कि सबके सामने वो रख देंगे, देख लो ये सिस्टम है। यही चीज फ्रांस नहीं देता था किसी को, वो कह रहे हैं हमारे पास है, फ्री में सबको देंगे। आगे सुनिए दूसरा दोस्तों, जो यहाँ पे जो ये कंपनी है, जो फ्रेंच कंपनी फ्रेंच नेवल ग्रुप है, उसकी जो पूरी की पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी है वो भी वो कह रहे हैं कि हम पब्लिक में रख देंगे। बेसिकली क्या है दोस्तों, नेवल ग्रुप में क्या है, अलग अलग ऑफिसेज हैं, वैसे ही अलग अलग जगहों पे जो उनके सेंटर से कहीं पे सर्वर रखा है, और आपस में ये सब क्या है, एक इंटरनल नेटवर्क से आपस में सब कुछ लिंक्ड है। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा नेवल ग्रुप का जो इंटरनल नेटवर्क है, जिसमें कहां पे कौन से सर्वर्स हैं, कहां कौन से कंप्यूटर्स हैं, कहां पे कौन से राउटर, अलग अलग डिवाइसेस हैं, वो आपस में कैसे लिंक्ड है, यानी कि पूरा का पूरा नेवल ग्रुप का इंटरनल कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर कैसा है, वो कह रहे हैं ये भी हमारे पास है। यानी कि पूरा नेवल ग्रुप कैसे उसमें डेटा फ्लो हो रहा है वो भी रख देंगे। एक बार ये भी वो कह रहे हैं हम पब्लिक कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी अटैकर चाहे तो नेवल ग्रुप का पूरा आर्किटेक्चर देखेगा, और उसके बाद उसके हिसाब से वो कहीं पर भी ट्रोजन से लेके अलग अलग चीजें प्लेस कर सकता है, वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करेगा और उसी पर अटैक करेगा। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें अगर आप देखें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में कि रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, वो भी कह रहे हैं हम लीक करेंगे। स्पेशल फ्रांस नाम के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें 2006 से 2024 के बीच का डेटा है, वो भी कह रहे हैं हम पब्लिक करने वाले हैं। इसके सिवा डेवलपर वर्चुअल मशीन्स हैं जिनमें नेवल सिमुलेटर्स हैं, वो कह रहे हैं ये भी हमारे पास एक्सेस है। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, दरअसल ये वर्चुअल मशीन है जिसमें डिटेल्ड सिमुलेशन है कि नेवल ग्रुप की जो सबमरीन है, उसके जो फ्रिगेट्स हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों क्या है, इसको एक वीडियो गेम की तरह समझिए, लेकिन ये वीडियो गेम बिल्कुल रियलिस्टिक है, जो कि एग्जैक्टली कैसे सबमरीन काम कर रहा है, क्या उसको कैसे कंट्रोल है, क्या उसकी वीकनेस है, कहां पे वो कितना सिग्नल एमिट कर रहा है, साउंड एमिट कर रहा है, क्या सिग्नेचर छोड़ रहा है, सब कुछ आपको दिखेगा। और दोस्तों इसके साथ मान लीजिए ये वर्चुअल मशीन आपके दुश्मन के हाथ में लग जाएगा
तो वो आपकी सबमरीन को अच्छे से स्टडी कर सकता है, वो जान जाएगा कहाँ पे कमजोरी है इसकी, किस डेप्थ पे ये वल्नरेबल है, और उस प्रकार से उसको अटैक किया जाएगा। इसके सिवा काफी उनके प्राइवेट जो मैसेजिंग सर्विस जो ये यूज करते थे इनके एम्प्लॉइज, जिसको HCL नोट्स मैसेजिंग सर्विस कहते हैं, वो भी वल्नरेबल है, वो भी आउट इन ओपन हो जाएगा, उनका दावा है। 13 GB का सैंपल भी दे दिए हैं, जिसमें आपको मैंने कुछ उसके पन्ने भी दिखा दिए, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देख लीजिए काफी और चीजें हैं जो हम पब्लिक करने वाले हैं। अब आता है भारत पे क्या इसका इंपैक्ट होगा। देखिए दोस्तों, जहां तक बात है कलवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन, इसका एक बार डेटा ऑलरेडी ब्रीच हुआ था, उसके बाद से हमने इसको वाटर डाउन किया, लेकिन फर्दर कहा था तभी ऑर्डर 3 सबमरीन का और हमने किया जब उसमें डिजाइन चेंजेस हुए। उसके बाद अगर आप देखें तो अब क्या वल्नरेबल है, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे वल्नरेबल है जो ब्रेन ऑफ दी वॉरशिप है, यानी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। अब दोस्तों, ये जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको अगर आप देखें तो स्कॉर्पियन सबमरीन में सबटिक्स कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अब देखिए दोस्तों, ये नेवल ग्रुप का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, वो कहते हैं कि हम किसी को एक्सेस नहीं देते हैं, भारत के पास भी इसका एक्सेस नहीं है। और इस वजह से दोस्तों अगर आप देखें तो इस वक्त कहीं से भी स्कॉर्पियन सबमरीन का कुछ डेटा लीक है, ये पब्लिक में नहीं बताया गया है, आउट एंड ओपन नहीं है। ना ही यहां पे सबटेक CMS की बात की जा रही है कि इससे रिलेटेड कोई CMS भी उन्होंने लीक किया है, एक्सप्लिसिटली तो कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन हाँ, यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इस वक्त नहीं है, कल को आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो सबटेक CMS है, हमने फ्रांस को कहा था हमें भी इसका एक्सेस चाहिए, फ्रांस ने मना किया था। अब अगर आप देखें ना, तो जो नेवल ग्रुप है उसके बार बार उसके पास हमारे जहाजों को जाना पड़ेगा, या उनके टेक्नीशियंस आके ही हमारे जहाजों को अपग्रेड करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्योंकि सबटेक CMS वो हमें एक्सेस नहीं करने देते। जहां तक बात है जो 3 नए स्कॉर्पियन सबमरीन है, उसमें हमने कहा है कि ये बंद करना है, हम अपना इंडिजिनस CMS स्वयं बना रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रही है, फ्रेंच आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके उसे बनाया जाएगा, लेकिन स्वयं का बनाया आत्मनिर्भर होगा, तो फ्रांसीसियों के पास अब वापस जाना नहीं होगा। अब सवाल उठता है इस अटैक को कौन अंजाम दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेवल ग्रुप की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, फ्रेंच अथॉरिटीज है, वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किसी का नाम उन्होंने नहीं बताया। यहाँ पे दोस्तों कोई रैंसमवेयर गैंग, हैकिंग ग्रुप, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके सिवा अगर आप देखें तो नेवल ग्रुप जो ब्रीच है, ये ऐसा ब्रीच है दोस्तों कि कोई नेशन स्टेट इसके पीछे लग रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्योंकि जो डेटा मिल रहा है बड़ा ही स्ट्रेटेजिक वैल्यू का डेटा है, फ्रेंच सबमरीन्स का, सरफेस वेसल्स का, तो यहाँ पे सबसे पहला शक था कि चाइना का हाफनियम नाम का ग्रुप होगा, जो कि 2018 में US नेवी कॉन्ट्रैक्टर ब्रीच है, लेकिन वो नहीं बताया जा रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो कोई भी नेशन स्टेट होता तो चुपचाप लेके डेटा भाग जाता, चाइना होता, नॉर्थ कोरिया होता, रशिया होता, ऐसे ढिंडोरा नहीं पीट रहा होता कि ये करो नहीं तो हम डेटा पब्लिक कर देंगे, चुपचाप लेता, यूज करता, जो भी इसके बायर्स होते उनके साथ शेयर करता और खेलता। लेकिन यहां तो दोस्तों धमकी दी जा रही है, तो अब कौन हो सकता है इसके पीछे। देखिए दोस्तों, क्या इजरायलीज हो सकते हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। कारण क्या है, फ्रांस ने इजराइल को पोक किया है। अगर आप देखें तो US ने भी इस बात को पसंद नहीं की कि पैलेस्टीन को आप ऐसा स्टेट रिकॉग्नाइज कर देंगे। इसके साथ क्या हो गया, यूरोप के जो बाकी लेफ्ट लीनिंग सरकारें हैं, जैसे UK हो गया, उसके ऊपर भी दबाव आ रहा है। उसके कई MPs हैं, UK के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, स्टारमर को, कि भाई तुम भी रिकॉग्नाइज करो। दोस्तों ये पेंडोरास बॉक्स है जो नेतन्याहू कभी नहीं चाहते। नेतन्याहू के मंत्री ने साफ साफ कहा है, पैलेस्टीन को एक स्टेट की तरह, एक नेशन की तरह ट्रीट करना हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। और इजराइल जब किसी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानता है तो किस हद तक जाता है हम सब जानते हैं। तो यहां पे दोस्तों पहला तो है कि क्या इंटेंट हो सकता है इजराइल का ऐसा करने का। इंटेंट तो दिख रहा है, क्या कैपेबिलिटी हो सकती है। कैपेबिलिटी किसने कहा है, सभी जानते हैं। इजराइल के जो एलीट यूनिट्स हैं, यूनिट 8200 हो गए, या प्राइवेट फर्म्स हो गए, NSO ग्रुप हो गए, सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स वो करते आए हैं, 0 डे एक्सप्लॉइट्स और सब कुछ ये करने में सक्षम है। तो इजरायली कैपेबिलिटी तो हम सब जानते हैं ही। बात यहां इंटेंट की थी। इस इंटेंट को रोक कौन सकता था दोस्तों, यहां पे अमेरिका था, जो कि इजराइल के ऊपर एक दबाव बनाता कि देखो डेटा तो हो सकता है कोई आज लीक नहीं हुआ है, सालों पहले हो चुका है या कई महीनों पहले हो चुका है, और वो बस लेके बैठा था, सही समय का इंतजार कोई कर रहा था। अब यहां पे दोस्तों क्या US का भी ब्लेसिंग इसमें होगा। देखिए एक बात समझिए, फ्रांस दोस्तों US के साथ ही कॉम्पीट कर रहा है उसी के मार्केट में। जो नेटो मार्केट है उसमें या तो US के सामान बिकते हैं या फ्रेंच डिफेंस एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो यहां पे दोस्तों फ्रांस टाइम एंड अगेन कह रहा है यूरोपियन ऑटोनॉमी चाहिए, अमेरिकन वेपन से दूर चलिए, अपना वेपन स्वयं बनाइए। इन शॉर्ट कहता है फ्रेंच वेपन सबको ही खरीदिए। तो डायरेक्टली वो US के मार्केट को काट रहा है। इस प्रकार से यदि जो यहाँ पे लीक हुआ है, फ्रेंच वेपन्स इंडस्ट्री का लीक हुआ है, तो इसके जो बायर्स हैं यूरोप में वो खत्म हो जाएंगे। तो इसमें फायदा किसका है, फायदा क्लियरली USA का है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो फ्रांस ने साफ साफ मना कर दिया था कि यदि यूक्रेन को US वेपन्स दिए जाएंगे तो हम इस वेपन्स पैकेज को फंड नहीं करने वाले,
यूएस को हमारे वेपन्स लेने हैं तो इसको हम फंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन यूएस वेपन्स इंडस्ट्री को तो हम फंड नहीं करेंगे। तो क्या यूएस की ब्लेसिंग होगी इसराइल के साथ? इसकी संभावना भी काफी अच्छी खासी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन दोस्तों देखिए, एक बात आपको जानना होगा, फिलहाल तो क्या है कि देखिए ओवर टाइम शायद ये सेटल डाउन भी हो जाएगा। अब हुआ यूं है दोस्तों, जो डिमांड किया जा रहा है वो उसे दे दिया जाएगा, और हो सकता है 2-3 दिन बाद आप सुनेंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नेवल ग्रुप क्योंकि कभी इसे मान ही नहीं सकता कि इस प्रकार का इसका इतना सेंसिटिव डेटा आउट इन ओपन है, किसी के पास है, वो जब चाहे तब उसको लीक कर देगा। दोस्तों एक बात समझिए, नेवल ग्रुप जिस दिन मान गया इस प्रकार का डेटा है, उसके सारे के सारे डिफेंस ऑर्डर्स बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेवल ग्रुप क्या करेगा कि ऐसे ही कहेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इसकी मार्केट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली इसको आपस में ही सेटल किया जाएगा। अब देखिए क्या एग्जैक्टली होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ फिलहाल मैं ही आपको अटकल लगा रहा हूं, ये अटकल ही है, तो वैसे ही इसको लीजिए। आपको क्या लगता है क्या होगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा आपके लिए 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। यूज दी कोड KC10। दोस्तों 1 अगस्त से प्राइस हाइक हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। तो दोस्तों जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। ऑफर हम एक्सटेंड कर रहे हैं लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बाकी बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी में हम कवर कर रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे चीजें आपको मिल रही है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेक श्योर इसको अपने हाथ से ये ऑफर जाने ना दें।